घर वाले को पता चला है आपके चोट लगा हुआ है? नहीं, घर वाले को पता चला है, क्या बोलेंगे? रोएंगे, जबरदस्ती बुलाएंगे, नहीं तो खुद आएंगे मुझे ले जाने के लिए। डंडे की तो गिनती नहीं पता, अनगिनत अनलिमिटेड डंडे मारे, तीन तीन मिल के मार रहे थे। पहले सिर पे मारा, गिरने के बाद एक नहीं यहाँ मारा, फिर उठा, फिर पैरों पे मारा। आपको ये युवक कहाँ से आतंकवादी लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। जो बैठे, जो प्रोटेस्ट कर रहे उनको छोड़ के पहले जो बैठे चुपचाप उनको मारेंगे ये लोग, किसी को नहीं बख्शेंगे। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बुजुर्गों को किसी के हाथ तोड़ेंगे, किसी के पैर तोड़ेंगे। ऐसा लगता है इसकी इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी स्टूडेंट्स लोगों के साथ। जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा, हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी बार 10 बार भी लाठीचार्ज हो जाए तभी भी नहीं रहेंगे। अब देखिए, ये भाई का कहना है कि जब हमारे सर फूट गए, पैर फूट गए, पैर टूटने पे आ गया, फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक देश के छोटे बच्चे के भविष्य के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, डटे हुए हैं। तो आप लोग जो घर से बैठ करके अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत कमेंट भी ना करें। और जो लोग वहाँ से देख करके थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, तो आप लोग यहाँ आइए और ऐसे भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। ये जो आप पट्टी बांध करके रखे हैं, पैर में भी चोट लगी है, सर में भी चोट लगी है, फेस पे भी चोट लगा हुआ है, ये कैसे लगा आपको? 20 तारीख को हम यहाँ से जा रहे थे संसद मार्ग की तरफ। केरला हाउस के सामने बैरिकेड लगे थे बड़े बड़े, वहाँ तक पहुँचे। दिल्ली पुलिस से सब स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की बैरिकेड खोलने के लिए। अच्छा। तो खोले नहीं तो हम वहीं बैठे, वहीं धरना दे रहे थे, वहीं नारे लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद के। इनकलाब जिंदाबाद का जोर का नारा सुन के इनके माइंड में क्या आया पता नहीं, सारे एक साथ लाठी चार्ज करना इन्होंने शुरू कर दिया। आपने सिर्फ नारा लगाया और लाठी चार्ज कर दिया? सिर्फ नारा लगाया, जोर से नारा लगाया। इतना जोर से संसद तक आवाज गए होगी। इनके कानों में ज्यादा पता नहीं क्या हुआ, कान के पर्दे फट रहे होंगे। आए जैसे नारियल नहीं फोड़ते, नारियल की तरह हमारे सबके सिर फोड़ दिए इन्होंने। अच्छा। और ये कहने को तो दिल्ली पुलिस से गुंडे बीजेपी के, ना किसी का ना नेम प्लेट था, कुछ भी नहीं था। हमारे सामने बच्चों को मारा इन्होंने, किसी के लड़कियों को मेल पुलिस वालों ने मारा, कपड़े तक फाड़े गए उनके। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए, जैसे कि आपका सर पे चोट लगा हुआ है, फेस पे लगा हुआ है, पैर पे लगा हुआ है, मतलब कितने डंडे अनुमान आपको मारे गए? डंडे की तो गिनती नहीं पता, अनगिनत अनलिमिटेड डंडे मारे, तीन तीन मिल के मार रहे थे। पहले सिर पे मारा, गिरने के बाद एक नहीं यहाँ मारा, फिर उठा, फिर पैरों पे मारा, फिर एक लात मारी। अभी जैसे कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लाठी में जो है ना वो कील लगा कर रखा है, क्या सच में लगा हुआ था? सच में लगा हुआ था। हमने देखा है, लगा हुआ था। आपको भी लगी? कील मुझे नहीं लगी, दूसरों को लगी, लेकिन कील भी लगाई थी उन्होंने। ये देखो ना, ये तुम दिल्ली पुलिस लगती है। अभी इनके आका का ऑर्डर आएगा तो ऐसे मारेगी जैसे हम लोग को आतंकवादी समझेगी। हमें आतंकवादी बोलते हैं, हमें आतंकवादी को बच्चे बोला जाता है। मतलब अभी वो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर जैसे मिलेगा तो नारियल की तरह सबके सिर फोड़ेंगे लोग। थोड़ा सा उधर दिखाइए। अभी देखिए, अभी जो उस साइड के गुंडे, सारे गुंडे, बीजेपी के गुंडे। अभी ऑर्डर मिलेगा ना इनके आका का, नारियल की तरह फोड़ेंगे ऐसे, फाट फाट फाट, जैसे मुझे फोड़ा। फिर भी नहीं डरता मैं, अभी भी लाठी चार्ज हो जाएगा, सबके आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा। ये किसका ऑर्डर का वेट करते रहते हैं? ये अपने आका का, टकले का, अमित शाह का, और किसका करेंगे लोग? जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ऑर्डर आएगा मारते रहेंगे। जो बैठे, जो प्रोटेस्ट कर रहे उनको छोड़ के पहले जो बैठे चुपचाप उनको मारेंगे ये लोग, किसी को नहीं बख्शेंगे। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बुजुर्गों को किसी के हाथ तोड़ेंगे, किसी के पैर तोड़ेंगे। ऐसा लगता है इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी स्टूडेंट्स लोगों के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रात को जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट में अभी लाठी डंडे चलाए गए थे, रात को कितने लोग घायल हुए होंगे? कोई गिनती नहीं होगी। मीडिया तो बता देगी 100-50, ऐसे कोई गिनती नहीं होगी। ये हजारों की संख्या में आते हैं, गली गली में घुस घुस के मारते हैं लोग। हर किसी का सिर फूटता है, जिसका सिर फूटता है हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल से उनके माँ बाप घर लेके चले जाते। कुछ आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आया हूँ, मैं ना डरता। कहाँ के रहने वाले आप हैं? मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? अकेले आए थे कि और भी कोई है साथ में? अकेला। घर वाले को पता चला है आपके चोट लगा हुआ है? नहीं, घर वाले को पता चला है, क्या बोलेंगे? रोएंगे, जबरदस्ती बुलाएंगे, नहीं तो खुद आएंगे मुझे ले जाने के लिए। सब गुंडे लोग। तो अब कब घर जाने का प्लान है आपका? जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा, हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी बार 10 बार भी लाठीचार्ज हो जाए तभी भी नहीं रहेंगे।
अगर अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, फिर से अगर लाठी चार्ज करे तो सबसे पहले तो आप ही को मारेगा। सबसे पहले जाऊंगा मैं लाठी खाने, सबसे पहले। कितना मारेगा? हाँ। मार खाऊंगा। अगर उनमें शर्म होगी तो रुक जाएंगे, नहीं मारेंगे। फिर भी डटे हुए हैं ना। फिर भी डटे हुए हैं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से जंतर मंतर से। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया था पहले कि जो भी लोग जंतर मंतर पे सारे आतंकवादियों के बच्चे सब दहशतगर्द है, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था। आप हम आपको आतंकवादी लगते हैं या पुलिस वाले? ये पुलिस वाले होंगे आतंकवादी, गुंडे बीजेपी के फालतू। किसी का नेम प्लेट नहीं मिलेगा, सब बीजेपी के चमचे हैं। बीजेपी के गुंडे हैं ना। सब बीजेपी को गुंडे अपने आका का इंतजार कर रहे हैं। इनका अब्बा भी ऑर्डर देगा ना, सबको मारो, ऐसे मारेंगे भाई साहब, ये जानवरों की तरह पीटेंगे लोग। किसी को नहीं देखेंगे। इनके घर में बच्चे ना होंगे, ये भी रंडवे होंगे लगता है मोदी की तरह। इनके भी तो घर में बच्चे होंगे, इनके भी तो बच्चे कोई ना कोई नीट का कोई भी पेपर देता होगा, उनके भी बच्चों के तो पेपर लीक होते होंगे। उन्हीं के लिए तो सारे प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्हीं के लिए तो हो रहा है सब कुछ। अगर ये कुछ लोग बोलते नहीं पुलिस वाले मजबूर है, उनकी ड्यूटी। यार मजबूर है तो सिर क्यों फोड़ रहे हो? मजबूर है तो पैर पे मारो। लाठीचार्ज कहाँ होता है? गर्दन के नीचे होती है ना। सिर क्यों फोड़ रहे हो? तुम्हें मजबूर नहीं है? कोई ना कोई इनकी दुश्मनी है पुलिस वालों की स्टूडेंट के साथ। बहुत मारते हैं लोग। मैंने फर्स्ट टाइम पे मैंने पुलिस वालों का मार खाया, और फर्स्ट टाइम पे मैं किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। फर्स्ट बार में ही आपकी ये हालत हो चुकी है। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कब लठ मारेंगे लोग। अब देखिए, अगर स्टूडेंट अपने राह से अगर कहीं थोड़े बहुत अगर भटकते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ रहता है। इस युवक का बात अगर सुनते हैं आप तो आपके भी दिल में जो है ना वो रहम आएगा और थोड़ा सा आप ही भावुक हो जाएंगे। इनका कहना है कि अब मुझे जो है ना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो है ना इनके ऊपर इतने लाठी बरसाए गए हैं कि अब इनके अंदर से डर खत्म हो चुका है। और ये डर खत्म कौन किया, ये आप लोग भली भांति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। आपको ये युवक कहाँ से आतंकवादी लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। बता के जाइएगा ये युवक कहाँ से आतंकवादी लग रहा है। और यहीं पे कुछ मीडिया, कुछ लोग, कुछ नेता के कार्यकर्ता आए दिन हमारे वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट करके जाते हैं कि ये लोग उग्रवादी है, आतंकवादी है, ये किसी पार्टी के द्वारा प्लांट किया हुआ है। ये जनाब, ये भाई साहब, ये युवक, ये छात्र, ये भारत का भविष्य मुंबई से आया है और ये अकेले आया है। इनका कहना है कि अगर हमारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो ये या तो रोना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हमें बुला लेंगे। और इसी टाइप से जो ना हजारों छात्रों के साथ ये हुआ है। लेकिन इस चीज़ को कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि हमारे देश के भविष्य को भी जो है ना यहाँ पे इंजर्ड किया जा रहा है, एक तरह से मौत की घाट उतारा जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा इस सर पे चोट लग जाती या तो कोमा में चले जाते लोग, नहीं तो ज़्यादा अगर इंजर्ड होता तो डेथ भी हो सकता था। बहुत सारे ऐसे संभावनाएं हैं, लेकिन इस चीज़ को वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है जो कह रहा है कि 4 पुलिस वाले घायल हो गए। क्या ये जो युवक घायल है ये आपको दिखता नहीं है, या देखना नहीं चाहते, या टेबल के नीचे से कुछ और आ गया है कि आप अपना मुंह नहीं खोलना चाहते? ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से किसी न किसी तरह से चले गए, वो चल नहीं पाए, नहीं देख पाए सही से, क्योंकि कहाँ कहाँ चोट लगा है अब आप लोगों को ही पता है, और जिसको लगा उसे भी पता है, हमें भी पता है, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर है, जो यूथ है, उसे भी पता है, लेकिन उसे नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे, मोदी जी को ये सब चीज़ दिख क्यों नहीं रहा है? उसे दिखेगा नहीं, उसको हमारी वोट की जरूरत ही नहीं है। वो ईवीएम से वोट चोरी करके जीत जाता है। अच्छा, इसलिए उसको दिखता नहीं। उसे हाँ, वो जाता है विदेश दौरे, उसको जाने से पहले मेडल तैयार होता है। जो देश बोलेगा हमने आपके लिए मेडल बना, वहाँ चला जाता है भाग के। देश का उसे कोई फिक्र नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या लगता है जो सत्ता में बैठी हुई राजनीति पार्टी है वो देश के युवक के बारे में नहीं सोच रहा है, और ये स्टूडेंट के बारे में खासकर? कुछ लोग सोच रहे, कुछ पार्टियां आ भी रहे, यहाँ पे मंच पे आ रहे, विपक्ष सुन रहा है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, पार्लियामेंट में उठा रहा है, हर जगह उठा रहा है। मुंबई में दोनों ठाकरे ने सभा ले ली इसके। मुंबई में दोनों ठाकरे ने छात्र के लिए, अभिजीत दीपके के लिए सपोर्ट किया उन्होंने मुंबई में।
उन्होंने अपना वो आज़ाद मैदान में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। हर जगह पे हो रहा है। अब जब पुलिस वाले लट चलाएंगे तो कोई ना कोई स्टूडेंट में गुस्सा तो आएगा, कोई ना कोई जूता चप्पल फेंकेगा। अगर तुम किसी का सिर फोड़ रहे हो तो वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा। तो ये सिर्फ मीडिया दिखा देगी, गोदी मीडिया, इन्होंने चप्पल फेंका, पहले ये फेंका वो फेंका। स्टूडेंट को बदनाम करेंगे जो नेशनल न्यूज़ वाले, जैसे ABP न्यूज़, आज तक, या अभी NDTV, जितने बड़े चैनल है नेशनल वाले, सब कुछ गोदी मीडिया, जो पैसा हर उनको हफ्ता मिलता है हर महीना, इसलिए सच्चाई नहीं दिखाते। वो दिखा देंगे पुलिस वालों की 1-2 गाड़ियाँ जला दी, ये कर दी वो कर दी। वो गाड़ियाँ वो खुद फोड़ते, उन्हीं के आदमी होते पुलिस वालों। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देता, उनको मोदी जी ने रोक के रखा है। वो रिजाइन देगा तो उनकी हार होगी, ऐसा लगेगा झुक गई सरकार स्टूडेंट के सामने। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान, वो क्या है, धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं, वो कब का रिजाइन दे देता। उसको ही पता है रिजाइन, उसका भी कर रहा होगा मन रिजाइन देने का, मोदी सरकार ने रोक कर रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस जो भी यहाँ पर हो रहा है इसका कहीं ना कहीं अगर श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी जी ही करवा रहे हैं। वही करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हमारे गृह मंत्री। यहाँ कुछ किलोमीटर मोदी जी का घर है, सब कुछ यहीं पे, पार्लियामेंट यही है, सब कुछ यही है। इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे लोग? इतने सिर फोड़े जा रहे, पूरे रोड खून से लथपथ हुए थे दिल्ली में, बहुत कनॉट प्लेस में। जब मैं हॉस्पिटल में गया था, एडमिट हुआ था, मुझे डॉक्टर आने नहीं दे रहे थे, बोला आपको और एडमिट होना पड़ेगा और टाइम लगेगा आपको जाने में। मैं ज़बरदस्ती आया, चिल्ला मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है जंतर मंतर। मैं वहाँ से ज़बरदस्ती आया। अगर बाई चांस अनहोनी हो जाती तो फिर आपके घर वाले की? अरे अनहोनी हो जाए तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए हो रहा है सब कुछ, अच्छे काम के लिए हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा, इसमें क्या है, डरने की कोई बात नहीं। कोई आज हमारे लिए खड़ा है, उसके पीछे खड़े नहीं रहेंगे तो कल कोई और खड़ा नहीं होगा। ये हुकुमशाह करके तानाशाह बनेगा ये। आज कोई अकेला आया था, अकेला ही आया था वो अभिजीत दीप के, आज उसके पीछे 1 करोड़ स्टूडेंट उसके पीछे। अगर हम लोग ही नहीं आएंगे फिर कल कोई नहीं आएगा। हम इसलिए आए, हमें देख के और लोग आएंगे, देखो टूटे फूटे हुए आदमी जा रहे प्रोटेस्ट में, तो हम क्यों नहीं जा सकते, इसलिए हम आए, हमें देख के और लोग आएंगे। अब जनता जो आपके यूथ है, जो छोटे भाई एक तरह से हैं, उनकी आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हैं कि आप आओ, हाँ, है ना? आना चाहिए। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट में आकर कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, देश के हित में, जो कमेंट में होते हैं मोदी जी के आदमी होते हैं, जो सैलरी पे रखे जाते हैं, वो आते कमेंट करते, उनका काम होता है कमेंट करना। वो खुद होते दहशतगर्द, वो खुद होते आतंकवादी, उनका काम ही है बोलना। भाई एक बात तो भाई, जो बंदा यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, एक मिनट लास्ट में क्या कहेंगे वो यूथ से जो आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही कहूँगा, आप भी आ जाइए जंतर मंतर, अपना समर्थन दीजिए। ये जो यहाँ पे हो रहा है सब आपके लिए हो रहा है, आप सभी के लिए यहाँ पे, और लोग स्टूडेंट पीट रहे, मार खा रहे, सिर फूट रहे, तो आप भी आ जाइए, समर्थन दीजिए, यही कहूँगा। बिल्कुल। अब देखिए ये भाई का कहना है कि जब हमारे सर फूट गए, पैर फूट गए, पैर टूटने पे आ गया, फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक देश के छोटे बच्चे के भविष्य के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, डटे हुए हैं। तो आप लोग जो घर से बैठ कर के अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत कमेंट भी ना करें, और जो लोग वहाँ से देख करके थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, तो आप लोग यहाँ आइए और ऐसे भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है ना ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जो चल नहीं पाते वो भी आ रहे, तो अच्छे वाले समझे? तो आप लोग आइए और थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि जो है ना अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, उल्टा कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो लाखों छात्र बैठे हुए हैं, कोई सर फुरवा करके तो कोई पैर तुरवा करके, उनके मनोबल जो है ना पूरा टूट जाएगा और आगे से कोई आपकी आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा खुद रिक्वेस्ट है, मैंने हर वीडियो आपसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन इस वीडियो में और अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए, इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन होइए और आप यहाँ आकर खुद से देखिए कि क्या चल रहा है। यहाँ आएंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। रूम पर बैठ करके, घर पर बैठ करके जो आप वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ दिखाए जा रहे हैं जो कि कुछ अलग हटके भी हो सकता है, जो प्लांट किया भी हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, आसपास में रहते हैं, तो आइए, नहीं तो जो ट्रस्टेड सोर्स है उसको देख करके आप डिसाइड कीजिए कि जो जंतर मंतर पे हो रहा है, जो CJP कर रही है, वो क्या कर रही है, यूथ के अच्छे के लिए कर रही है या बुरे के लिए कर रही है। और हमारे वीडियो के नीचे भी आप लोग अपना
प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा, जो राय जाहिर कीजिएगा कि ये जो किया जा रहा है क्या सही दिशा में है या यूथ गलत दिशा में जा रहा है, जरूर कीजिएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।